इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चंस। अब मैंने आपको बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ, याद दिलवाता रहता हूँ कि सरफेस एरिया वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं है 9th और 10th में। क्यों? पहले एक फर्क हुआ करता था, फ्रस्टम एक ऐसा टॉपिक था जिसमें ये बाल्टी की शेप का एरिया वॉल्यूम सब निकालना पड़ता था, इसका बहुत गंदा फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ 10th में रहा नहीं, तो इसका मतलब जो 9th में वही 10th में। तो 10th वाले बच्चे बोलते हैं या 9th वाले बच्चे बोलते हैं फिर हमें 10th में नया क्या पढ़ना, बताओ। नया ये पढ़ना है कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड, वो तो मैं 10th वालों को पढ़ाऊंगा ही। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो 10th की बुक से हैं लेकिन 9th में आए हुए सारे क्वेश्चंस। ठीक है, या मान के चलो कि 9th की बुक के हैं और 10th में आए हुए। ठीक है, अब बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। टोटल सरफेस एरिया बताना। हाँ, टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का बोल दिया तो कर्व सरफेस एरिया होता है भाई 2 पाई आर एच स्क्वायर, सॉरी, और एक ऊपर भी लगाओगे पाई आर स्क्वायर तो कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। पहले तो मैं बताऊंगा वॉल्यूम एंड द क्यूब। क्यूब का बता देता हूं कब ऐसा होगा, किस वॉल्यूम पे होगा। जब मैं वो बता रहा था 2 पाई आर वाला, सरकमफेरेंस और एरिया बराबर होंगे, तो बिल्कुल मैंने बताया था आगे भी आएगा ऐसा क्वेश्चन। मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या ऐसी वैल्यू रख दूं भाई, क्या ऐसी वैल्यू रख दूं जो दोनों बराबर हो जाए। अब ये वैल्यू याद रखनी है आप लोग, मुझे तो याद है 6 होती है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताना ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द एल क्यूब ए क्यूब, जो तुम्हारा मन करे, या साइड क्यूब। टोटल सरफेस एरिया बताना स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दो तो ए की वैल्यू क्या आई 6, जो भी यूनिट है सेंटीमीटर है। तो देखो जब मैं 6 यहां पे रखूंगा तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो गया 216। यहां रखूंगा 6 का स्क्वायर तो 6 इंटू 6 इंटू एक ये 6 है तो 36 हो गया, 216 हो गया। समझ रहे हो? तो क्या है मतलब, इसका फंडा क्या है बताओ। पूछा ये है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कब बराबर होंगे, जब वैल्यू होगी 6। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब भाई क्या पूछ लिया इसने। हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और इसका कर्व ले लो, टोटल ले लो, बात ही है कि क्योंकि इसमें फ्लैट पार्ट होते ही है। सरफेस एरिया इक्वल है, इसका मतलब 4 पाई आर स्क्वायर बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं देख रहा हूं 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 आर से 2 आर कट गया, बचा 1r/3। तो बताओ आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। और मजे की बात पता है, आर क्यूब, आर की वैल्यू 3 रख दो मैं यहाँ पे, देखो 3। मैं ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ा तो रहा हूँ यार, तुम बोलते क्यों नहीं हो बीच में। अबे तुमने तो पता नहीं, तुम बचपन से ही पढ़ रहे हो, बोला करो यार। आर क्यूब की जगह रख रहा हूं 3, तो 3 से 3 कट हो गया, कितना आया बताओ 36 पाई, है ना। 3 3 9 चौके 36। अगर मैं यहां पे रखूं आर की वैल्यू 3, बताना 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36 पाई। आर की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही। तो क्या सीखा कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया किसके, स्फीयर के बराबर होंगे कब, जब आर की वैल्यू 3 होगी। ऐसे मैंने तुम्हें बताया था सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या, सरकमफेरेंस और एरिया बराबर होंगे कब, जब एक आर की वैल्यू 2 होगी। कैसे, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर, और देखो आर 2 रखूंगा तो 4 पाई, आर 2 रखूंगा तो 4 पाई। यह मस्त क्वेश्चन।
अरे ये सबसे आसान क्वेश्चन है दुनिया का। और सुन लो, ये जो बनाता है ना कंटेंट भाई मेरा, ये जो हमारा लड़का कंटेंट बनाता है सोएब और सैफ, ये आप नाइन्थ के क्वेश्चन जब करोगे ना, नाइन्थ के सपोर्ट में से बनाओगे तब तुम्हें वहां भी मिलेगा। अब कंसेप्ट क्या है, बैठ जाओ ना, हटाओ ये बैग। एक सिलेंडर लिया मैंने, इसके तो मैं तुम्हें तुक्के भी मरवा दूंगा। दिख रहा है तुम्हें भाई साहब आपको? पीछे वाले ऐसे ऐसे वो बनाने चाहिए स्टेयर्स, है ना, पीछे वाली ऑडियंस को दिखे। हाँ, सर लग जाएगी आपको। ठीक है, तो सिलेंडर है, एक कोन है और एक हेमिस्फेयर है, उसका वॉल्यूम बताना है। तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना कि पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि एक सिलेंडर के अंदर, बता भी चुका हूं, बोलो। 3 कोन आते हैं। वाओ, 1 कोन, 2 कोन, 3 कोन। इसका मतलब सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अरे बहुत थक गया इसलिए उल्टा सीधा लिख रहा हूं मुझे। तो ये इसका 1/3 है। तो मैं ऑप्शन में बस ये देखूंगा कि सबसे पहले मुझे दे क्या रखा है, सिलेंडर और फिर कोन। मतलब जो भी है ये सिलेंडर है, कोन है, और मुझे पता है सिलेंडर का ज्यादा होगा तो ये तो गलत हो गया। 3:1 होना चाहिए पहली बात तो मैं देखूंगा ये भी गलत हो गया। 3:1 होना चाहिए, ये सही है और ये गलत। मतलब ये तो लॉजिक लगा, मैं तो तुम्हें पूरा करवाऊंगा, अभी सॉल्व कराऊंगा 3 नंबर में आगे, फिर कैसे करोगे। देखो अब ध्यान से, दूसरी चीज, अगर आप इस फिगर को बड़े ध्यान से देखो, एक चीज छोटी सी मानो बता दो, मैं तुम्हें जैसी लगे मैं, ये साइज वाइज भी वो देख सकते हैं। अगर तुमने फॉर्मूले पढ़ रखे होते ना यार, इतना मजा आता चीजों को समझने में, मतलब बहुत मजा आता। देख भाई, ये बॉल है, बॉल मतलब स्फेयर है, ये बॉल है। हाँ, एक मिनट, दोबारा से बना। देखो कोशिश करोगे समझने की, वो तुम्हारे साथ एक 8th वाला भी बैठा हुआ, वो भी समझ रहा है ना, तो तुम भी समझ सकते हो। अब ध्यान से देखो, हैं? अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, कर लेगा वो आराम से, तुम्हारे साथ बैठा हूँ 1 महीना। तो ये स्फेयर है, अगर मैं इसे काट दूंगा तो ये हेमिस्फेयर बन जाएगा। मतलब अगर ये सेंटर है तो यहां से यहां तक का ये भी रेडियस है, ऊपर वाला भी रेडियस है, इधर वाला भी रेडियस है, और इधर वाला भी रेडियस है। बस मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं कि ये रेडियस है, मतलब अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। ये कटोरा है ना, इतना ही बताना मुझे। इसका मतलब बस मुझे ये बता दो, सिलेंडर की हाइट क्या हो गई यार, आर हो गई। कोन की हाइट क्या हो गई, आर हो गई। इतना ही बताना मुझे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं। देखो अभी मैं तुम्हें एक चीज और सिखाऊंगा, जब ये नाम आगे पीछे लिख दिए होंगे तब बहुत कंफ्यूज हो गए तुम, लेकिन अभी प्रूफ करा दूंगा, फिर बताऊंगा एक कंसेप्ट क्या है। यहां देखो क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशो वॉल्यूम ऑफ कोन रेशो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वैसे तो मैं सिलेंडर हेमिस्फीयर कोन लिखता हूं। देखो मुझे पता सबसे बड़ा कोन तो सबसे ज्यादा होगा सॉरी 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 सबसे बड़ा है सिलेंडर, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा सिलेंडर। फिर देख, फिर उसके बाद कौन आ रहा है, हेमिस्फीयर, और फिर उससे भी छोटा है कोन, मतलब सबसे छोटा कोन हुआ ना। अब मैं वॉल्यूम लिखना स्टार्ट करता हूं। इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, इसका है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका है 2/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब, क्योंकि आर ही उसका एच होता है। अच्छा एक चीज सुनना, जब तुम बचपन में रेशो निकालते थे, जैसे मैंने लिखा
10/12 मैंने लिखा 10/12, तो क्या मैं इसे काट के 5/6 लिख सकता हूं? अब तुम्हें बस ये सीखना है, ध्यान देना कि भाई 2 मैंने काट दिया क्योंकि 2 कॉमन था। सारा डेटा मैं हटा दूंगा, सारा डेटा क्या होगा, हट जाएगा जो कॉमन होगा। सारा डेटा हट जाएगा जो कॉमन होगा, मतलब पाई अगर तीनों में दिख रहा है ना, अगले स्टेप में मैं पाई नहीं लिखूंगा। अगर मुझे आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो मैं आर स्क्वायर नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं एच की जगह अभी आर लिखने वाला हूं। एच की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, आर। तो मैं लिख रहा हूं पाई आर क्यूब हो जाएगा भाई ये, क्योंकि ये जो एच है ये भी आर है। मोटर ऑन करो। रेशो 1/3 पाई आर, बोलो क्यूब, क्योंकि एच जो है वो आर है। तो देख भाई पीछे आर स्क्वायर है ना, एक और आर आएगा तो आर क्यूब हो जाएगा ना, आर 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 3 आर हो गया मेरे पास, और 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब में बाहर निकाल लूंगा, बताओ क्या बचेगा, 1/3 2/3। अब एलसीएम लूंगा तो 3 यहां आ जाएगा, 3:1:2। अब आप सोच रहे होगे जो नीचे 3 था वो कहां गया? मैंने बोला भाई जो कॉमन है वो क्या होगा हमारा, जो कॉमन है वो क्या होगा, हट जाएगा। बस इतना दिमाग लगाना, अब आंसर ही होगा। मैंने तो देखो, लॉजिकली हो जाता। अरे मैं लॉजिकली करा चुका हूँ, शायद तू आया नहीं होगा, मैंने पहले करा दिए। लाल लाल निशान लग रहे हैं ना जब तू वीडियो देखेगा, तो मुझे पता है कि सिलेंडर और कोन का 1/3 है, तो सिलेंडर और कोन में देखूंगा 3:1 का कहाँ है, 3:1 कहाँ है, 3:1 तो यही है, 3:1 यही आंसर है। वैसे भी देख के बोल देगा शेप की वजह से। शेप की वजह से, मतलब कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो ही आप बता पाओगे, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस तो स्किप करा दूंगा क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोला है, बोलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। बताओ कौन सा फॉर्मूला रहेगा। पहले तो उसने बोल दिया सॉलिड, इसका मतलब यहां तो पेपर चढ़ाऊंगा ही और ऊपर भी चढ़ाऊंगा, तो यहां जो कटोरा सा है ये इसका क्या होता है, 2πr², और ऊपर भी चढ़ाऊंगा तो ऊपर हमारा सर्कल होता है ना, तो सर्कल का एरिया है, तो कितना हो गया, r²। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ वैल्यू पुट कर दो। हाँ 7 से 7 काट दो, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब यहां पे एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि लंबा कंसेप्ट है, पहले उसे समझेंगे सीखेंगे। कोई सी भी शेप दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो मैं बोल रहा हूं कोई सी भी शेप दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक काम करते, पहले क्रॉस करता हूं, पहले मैं आता हूं, हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये रहा। अब मैं कुछ शेप ले लेता हूं यहाँ पे, मान लो मैंने ये वाली शेप ले ली, और एक और क्यूब लेना मुझे, एक मैंने थोड़ा बड़ा क्यूब ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, है? हाँ इसकी साइड मान लो मैं ले लेता हूं, बताओ कितनी ले लूं, है? तुमने ही मस्ती कर रखी है। इसकी साइड में ले लेता हूं 5, और इसकी साइड में ले लेता हूं, अबे यार हो क्या रहा है, रंग बिरंगे चलने लगे। ये कलर मैंने नीला करा था 10। तो अब मुझे बताओ इसका रेशो बताओ कितना होगा, 1:2। तो अगर मैं बात करूं साइड के रेशो की तो 1:2 आया। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, साइड की बात करूं, मैं पेरीमीटर की बात करूं, मैं डायगोनल की बात करूं, सबका रेशो 1:2 ही आएगा। लेकिन अभी मैं आ जाता हूं एरिया पे। क्यों क्यों बताया मैंने, ये 1 डायमेंशन है। मैंने बताया था ना साइड, पेरीमीटर, डायगोनल, इनको मैं सिर्फ धागे से नाप सकता हूँ। पेरीमीटर क्या है, धागा ही तो है, लपेट देना उस पर। गर्मी लग रही है तो पंखा चला लो यार, पीछे का लग रही होगी, मुझे भी लगने लगी है ना।
हाँ लग रही है, पीछे से हवा आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं डायगोनल नाप रहा हूं तो वो भी एक लंबाई है। डायगोनल क्या है, वो भी एक लंबाई है। पेरीमीटर भी एक लंबाई है, साइड भी एक लंबाई है, लेकिन एरिया क्या है, लंबाई नहीं है, एक स्पेस है, ये 2D होगा। तो 2D, जब 1D से आप 2D में आओगे तो आपको कुछ नहीं करना, हमेशा स्क्वायर करना है। तो अगर मैं पूछूं साइड का रेशियो आपको दे रखा है या रेडियस का आपको कुछ भी दे रखा है यार, कुछ भी 1 डायमेंशन दे रखा है, आप 2D में आओगे तो क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। डबल नहीं बोल, 10 का डबल तो 20 होता है, स्क्वायर करना है भाई, 10 का स्क्वायर 100 होगा, तो आपका हो जाएगा 1:4। और देखो मैं निकाल के दिखाता हूं, बताओ इसका स्क्वायर का, इसका एरिया क्या होगा, 25। क्या 25, कौन सा एरिया बोलता रहे ये 125 हो? सुन, रुक जा, अरे रुक जा, इसका एरिया होगा 6a², और इसका मान लेते हैं 6a-²। अरे बात तो वही पड़ रही है, जब रेशो निकालूंगा 6a², 6a' तो 6 से कट ही गया ना, असली फंडा तो a² ही कर रहा हूं मैं तो इसका हो गया 25, बिल्कुल ठीक बताया। इसका हो गया भाई 10 का 100। तो अगर मैं लिखूं 25/100, बताओ कितना हो गया, 1/4 सीधे। अगर मैं बोलूं इनका वॉल्यूम क्या होगा, तो बताओ, इसका वॉल्यूम होगा 5 × 5 × 5, क्योंकि 3D है, 125 हो जाएगा भाई इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1000। तो कुछ नहीं करना, मैंने बोला वॉल्यूम है 3D, तो आप जो भी यहां दे रखा है उसका क्यूब कर दो। अब सुनो, अगर मैं बोल दूं सीधे वॉल्यूम दे रखी है आपको, मैं क्या बोल रहा हूं, सीधे वॉल्यूम दे रखी है आपको, और आपको बताना है साइड का रेशो, तो आप क्या करोगे, बैक आ जाओगे, क्यूब रूट कर दोगे उसका, ये चेक करोगे किसका क्यूब है। और अगर जब मैं यहां पहुंच गया, अब मुझसे एरिया पूछा तो क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। मैंने क्या बोला भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई सी शेप हो, पूछो क्यों, रेशो में ना जो कांस्टेंट होते हैं ना वो कट जाते हैं। देखो मैं बताता हूं क्यों कट जाते हैं। भाई ये मैंने लिया एक, और एक मैंने ये बड़ा ले लिया, अब मैं वही ले रहा हूं। इसका रेडियस मैं ले लेता हूं 4, इसका रेडियस ले ले रहा हूं भाई 5। बताओ रेडियस का रेशो क्या है, 4/5। मैं बोलूं एरिया का रेशो बताओ, तो बोलोगे आप, रुको, 4r² अपॉन 4r², पाई भी लगाना भूल गया मैं तो। अरे 4 पाई कट जाएगा भाई, क्यों लिख रहे हो उसे, हाँ 4 पाई कट जाएगी, मतलब उसमें घुस जाओगे तो सीधे निकालो स्क्वायर इसका 16/25। अगर मैं पूछ लूं वॉल्यूम, तो बताओ क्या है, 64, मतलब इसका क्यूब कर दो 120। पता है क्यों, अगर मैं बोलूं इसका वॉल्यूम, चलो ये नहीं लिख रहा मैं, इसका वॉल्यूम बताना 4/3 पाई r³ अपॉन 4/3 पाई r³ फॉर्मूले याद होने चाहिए। 4/3 पाई कट गए, बच्चा क्या, r³ और r³ इसका क्यूब कर दो, तो भाई 4 का क्यूब 64, 125। अब क्वेश्चन बैक, क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूं सुनो, ये मैं तुम्हें दे दूं और कुछ भी पूछ लूं, तो तुम वॉल्यूम तुम्हें दे रखा होगा तो तुम कहां आओगे, बैक आओगे। पहले तुम यहां से 3D से 1 डायमेंशन पे आओगे, उसके बाद जो पूछा है वो करोगे। आ रहा भाई सब समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें घर जाने की पड़ रही है क्या, जाने की पड़ रही है तो जाओ, 1 मिनट रुको। लेकिन ये इतना तगड़ा टॉपिक है ना, ये तो मैं उसे मिस कर रहा हूँ, 8th वाला वो चला गया, वो सब पढ़ लेता भाई। फैजान तो आता ही नहीं, कहाँ है वो, अरे उसकी बात कर रहा हूँ, क्या नाम है, नाम ही भूल गया, 8th में है वो, पीयूष। ठीक है,
तो बहुत अच्छे कंसेप्ट है, उसको जो काम दे दो वो पढ़ लेता है। ठीक है, समझ गए? अब मैं बैक टू द क्वेश्चन पे आ रहा हूं। वही क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ द टू स्फेयर्स, मतलब मैं लिख सकता हूं, देखो सॉल्व करके बता देता हूं, वैसे सॉल्व करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। V1/V2 64/125। वॉल्यूम बताओ क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू और 4/3 पाई आर क्यू। मैंने तुम्हें सॉल्व करवा दिया भाई, बिल्कुल बच्चों की तरह, एक बार में आंसर निकाल दोगे आप। काटो वो सारे, मतलब भाई दोबारा देखोगे ना वीडियो को तब शायद थोड़ा बहुत समझ में आए। R/R क्या हो गया? 4/5। और मुझे बोला क्या? सरफेस एरिया निकालना है, स्क्वायर कर दो यार इसका। 16/25 वहां करा था हमने ये सब, वहाँ पे समझ गए ना? वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम भाई? स्फेयर का वॉल्यूम। स्फेयर का वॉल्यूम ये होता है, दो रेडियस है तो दोनों अलग अलग, मैंने लिखा, दोनों को कट कर दिया, आंसर आ गया। फिर मेरे से सरफेस एरिया पूछा तो ये, कई बच्चे पता है क्या करते हैं? सरफेस एरिया ऑफ 1, सरफेस एरिया ऑफ 2 और 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे करते हैं। अरे ये दोनों तो वैल्यू कट गई ना, ये दोनों तो वैल्यू कट गई, पाई से पाई। रेशो में कभी हम कांस्टेंट टर्म नहीं लेते, कटेंगे वो। ठीक है, जब आप इसे 2 से 3 बार देखोगे तब तुम्हें ये वाले कंसेप्ट समझ में आएंगे। ये वाला भी समझ लो एक बार, फिर चलेगा। ठीक है, बस ये वाला लास्ट तुम्हारे लिए। तो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कि आइसक्रीम का डब्बा है मेरे पास, वो शादी ब्याह में जाते हैं ना तो आइसक्रीम वो निकाल निकाल के देता है। 2 स्ट्रॉबेरी, हाँ ब्रिक नहीं, बड़ा वाला, शादी वाला, देखा है। ठीक है देखा। उसमें से वो स्कूप आउट करके देता है, उसके पास एक चमचा सा रहता है गोल सा, स्कूप आउट करता है। और तुम्हें पता है वो ऐसी शेप का क्यों होता है? क्योंकि वो पूरा सर्कल बना देता है और अंदर से खाली रखता है, और हमें ऐसा लगता है कि बड़ा ज्यादा मिला है। ठीक है, तो वो जब स्कूपिंग करता है तो स्कूपिंग का मुझे पता है कि वो तो हेमिस्फेयर है। स्कूप जो निकल रहा है वो कैसी शेप का है? ऐसी तो है। और मैं जो बक्से में से निकाल रहा हूं वो कुछ ऐसा है, क्यूबॉइड है। तो मुझे बताना है कि कितने लोगों को मैं बांट सकता हूं अगर सब लोग एक एक आइसक्रीम खा रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं। एक एक आइसक्रीम खाने का मतलब ये है एक एक स्कूप खा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहां पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ लार्जर, शायद मैंने बहुत बार कराया, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। ठीक है, मतलब बड़े वाले डब्बे का वॉल्यूम इंटू n, मतलब कितने स्कूप आउट निकलेंगे, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई मेरे पास एक डब्बा है ये रहा, जिसकी डायमेंशन कितनी है? 16/12 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। इसमें से काट के मैं क्या करने वाला हूं? 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे गुटके निकालने वाला हूं। जी भाई निकाल लिए। पूछा है बताओ कितने बनेंगे? ठीक है भाई, क्या दिक्कत है? ये छोटे छोटे बनाने हैं ना मुझे, ओके। लेकिन मैंने तो फॉर्मूला पढ़ लिया, क्या? ये रहा वॉल्यूम ऑफ लार्जर, बताओ L इंटू बी इंटू एच। बताओ 16 इंटू 12 इंटू 10 इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है भाई? होता है a क्यूब। और साइड कितनी दे रखी है? दे रखी है 2। तो लो जी 2 लिख दो। देखो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मैं, है? कर भी सकते हो, कर भी सकते हो आप। एक्चुअली में 8 है, ये 8 है, ये 8 इससे कटेगा तो क्या आएगा? 2। तो कितने छोटे छोटे वो 20 पीस बनेंगे? 240 पीस। लग रहा है थोड़ा सा ऐसा। सेम क्वेश्चन आप सपोर्ट मटेरियल में से करना, आप सेम क्वेश्चन मिलेगा। अरे बहुत आता है क्वेश्चन,
मतलब अभी लगा लो मैं 9th का ही पढ़ा रहा हूँ। वो बात अलग है कि 10th की बुक से बना दिया है, लेकिन अभी 9th का ही पढ़ रहे हैं। जितने एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो सारे देखो, क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम दे रखी है किसकी? क्यूब की। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी मैंने क्या किया, एक ये रहा मेरे पास क्यूब, और इसमें से ना कोण में खुद ही बना देता हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां से ना मैं एक कोण ऐसा निकाल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं अगर तुम बोल रहे हो एक कोण निकालना है, तो मैं तो छोटा सा भी कोण निकाल सकता हूं, ये लो। लेकिन छोटा कोण नहीं, उन्होंने क्या बोला? सबसे बड़ा कोण आपको निकालना है। सबसे बड़ा कोण आपको निकालना है। तो एक बार बताओ, दिमाग लगाओ, जब सबसे बड़ा कोण निकालूंगा तो कोण की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? क्यूब के बराबर ही लूंगा यार, पूरी लूंगा ना, नीचे तक छेद कर दूंगा। उसके बाद जो कोण बनाऊंगा तो वो यहां से भी टच करके रखूंगा पूरा। इसका मतलब जो लेंथ है वही मेरा डायमीटर होगा कोण का, और जो हाइट है वो क्या होगी? वो भी सेम ही होगी, वो भी लेंथ ही होगी। तो पहले तो मैं लिख दूं भाई, क्यूब की वॉल्यूम क्या है? 729। तो ये हो गया एल क्यूब या ए क्यूब, जो तुम्हारा मन करे। तो तुम्हें क्यूब तो मैं बचपन से याद ही करा रहा हूं, 9। तो इसका मतलब कोण की हाइट क्या हो गई? 9। रेडियस क्या हो गया? 9/2, क्योंकि डायामीटर है 9। तो पाई की वैल्यू लिखो, पाई आर स्क्वायर एच। मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, सॉरी भूल गया। देखो कितने तेज हो गए हो तुम। 9/2, 9/2, और ये 9। 2 से 2 काट दो, मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, मतलब काटा पीटी करके कैलकुलेट कर लोगे। अब एक बार क्वेश्चन समझा दिया ना, एक बार देख पढ़ो। अबे तुमने ये देखा, ये हटा रहे तो तुमने से नागी 4G। फिर फाइंड द, छोड़ो बाद में हटा। फाइंड द हाइट ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम द क्यूब हुज वॉल्यूम इज दिस। ठीक है, ओके। अब ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है जिसने करा होगा वो कर लेगा। लेकिन अब हमें दोबारा क्वेश्चन रीड कर लो एक बार। पहला क्वेश्चन ही ना कर लिया रीड, नहीं तो बैक जाके कर लो। कर लो यार, कर लो, पढ़ लो। कि भाई मेरे पास ना 2 आइडेंटिकल क्यूब है। ले अंदर 2 क्यूब रखे हैं क्या? ऊपर रखे होंगे, रुक जा मैं ला पॉज कर। देखो बच्चों, जैसे मेरे पास 2 क्यूब है, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, बिल्कुल जोड़ दिया। अब मुझे बताओ, जब मैं इस पे कवर चढ़ाऊंगा तो ये क्यूबॉइड हो गया ना। मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कवर चढ़ेगा यार? ये तो छुप गए ना यार दोनों। अब 2 तरीके हैं इसके आपके पास, या तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, इसका निकाल लो, और 2 का माइनस कर दो, या तो आप इसे पूरी को क्यूबॉइड ले लो, बस। ठीक है, अब करेंगे ऐसे सॉल्व। देखो बोलो क्या हुआ? सर के ऊपर से जाने लगा। ये क्या नंबर था? 216। मान लो ये एक है, एक ये रहा, जोड़ जोड़ के मैंने 2 बना दिए। तो जब 2 बना दिए तो वो कुछ ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो गए होंगे। अच्छा, इसका वॉल्यूम मुझे दे रखा है 216, और वॉल्यूम होता है ए क्यूब, जो कि है 216। तो भाई ए हो गया तुम्हारा 6। बस हमें ये पता करना है भाई ये किसका क्यूब है, ये याद करने पड़ेंगे। तुम बहुत जल्दी नहीं आए, थोड़ा और जल्दी आते, 1 आध महीने। लास्ट चैप्टर चल रहा है, रिवाइज करियो थोड़ा सा। कुछ चैप्टर अपने सेलेक्ट करियो, उन्हें पक्के करियो, और पहले वो होल्ड करना अच्छे से, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो भाई ये 4 था, और ये भी 4, तो ये 8 हो गया ना। ओ हो, बुक में 8 है।
बुक का है 64, बुक का 64 है तो कितना हो गया, 4 4 हो गया, तो 4 4 8 हो गया, मुझे बुक का याद है। तो ये भाई 12 हो गया, 6 और 6। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, 2। अरे यार सॉरी, मैं लिख तो मैं सरफेस एरिया ही रहा हूं, 2 LB BH LH, और ये हो गया हमारा LBH। मैं आंसर नहीं निकला, कुछ नहीं लिख रहा, वैल्यूज उठाओ यहाँ पे रखो, आंसर निकालो है। और ना, हाँ जो भी आएगा मुझे नहीं पता ना, कुछ तुम भी मेहनत कर लो। पता है, सुबह से खाना नहीं खाया मैंने आज। अरे कहीं गया था यार काम से। देखो क्वेश्चन आएगा तो मैं तुम्हें कुछ पुरानी चीजें याद दिलाऊंगा, अब तुम्हें याद आएगा कि मैं इतनी जबरदस्ती क्यों करता था तुमसे। अभी तो खैर कुछ पता ही नहीं है तुम्हें जबरदस्ती। देखो देख रहे हो जबरदस्ती करने का फायदा। 5 3 4 5 5 12 13 सब भूल जाते हैं। अब तुम सोचो मेरे पास जो क्लास है ना, यही सेम क्वेश्चन था, मैं बोल रहा हूँ 8 15 से कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, एक बच्चा नहीं, और जो बच्चा देता आंसर वो आया नहीं था, कोई नहीं दे पाया। और 7 24 ये याद रहेंगे ना तो तुम में कॉन्फिडेंस अलग ही आएगा, यार मुझे तो याद है 8 15 17 हो गया तीसरा। अब देखो क्या है क्वेश्चन, मैं मिटा दे रहा हूँ, फ्रंट पेज पे लिख लो। देख लो ऐसे बना, हाँ एक कोन ये रहा, और ऐसे एक और कोन चिपका दिया मैंने इस पे। 2 कोन्स ऑफ द सेम बेस ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा 8 है, और हाइट कितनी है 15 है, आर जॉइंट टुगेदर अलोंग विद देयर बेसेस, बेस से बेस मिला दिए। सरफेस एरिया बताना, तो यार इसका भी पाई आर एल हो गया और इसका भी पाई आर एल हो गया, तो 2 पाई आर एल। एल कैसे निकालते थे बचपन में, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये हो गया भाई आपका 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तुम्हें 8 15 17 पता होगा, कई बच्चों को 8 15 17 तो पता होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है। ये 17 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 22/7, आर की वैल्यू 8, एल 17, आंसर निकाल लो। वैसे ऐसी वैल्यू हो तो 3.14 ले लेना जब लगे कि कट नहीं रही, ठीक है। होल्ड पे डाल के वीडियो को देख के और पॉज कर लो, मैं तो कह रहा हूँ और फास्ट पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है तुमने सब रट रखा है ना, इसलिए ये मुझे लगता है। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे बना दिया यार उसने, इतना नहीं कराऊंगा मैं आज करा देता हूँ। देखो ये तो हम कर ही चुके हैं, ये भी करा दूंगा कर दिया, और ये भी करा दूंगा, ये आसान। राइट सर्कुलर सिलेंडर, देखो मैं कराऊंगा नहीं, खुद करोगे। सिलेंडर है, वॉल्यूम दे रखा है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, बोलो पाई की वैल्यू, आर बताओ, है ही नहीं। आर क्या है, कहा है, रुको रुको, यही तो कंफ्यूज होता है। विद इक्वल टू रेडियस, हाइट जो है ना वो इक्वल टू रेडियस, और तुम्हें सुन लो रुक जाओ। अबे ये लिखा है क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, अरे वॉल्यूम है ये, वॉल्यूम है ये वॉल्यूम है हमारी, नहीं तो वो बोलता है क्योंकि और हाइट तो निकालनी है, हाइट तो निकालनी है हमें। ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, वॉल्यूम है। याद करो मैंने जब तुम्हें पता नहीं तुम्हें बताया था नहीं बताया था, याद नहीं है, वो मैंने तुम्हें बताया था सीसी। अच्छा भूल गए, मैंने बताया नहीं था गाड़ी का इंजन जो होता है सीसी में होता है, 100 सीसी है, मतलब 100 सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर पढ़ा जाता है ऐसे। जब हम पढ़ते हैं ना तो हम क्यूबिक सेंटीमीटर पढ़ते हैं, सीसी। तो इतने एमएम का
इतने सेंटीमीटर क्यूब का उसका सिलेंडर है, इतने में एक बार में इतना तेल आ सकता है। और देखो एक मजे की बात, जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, बताना क्या हो जाता है? 1 लीटर हो जाता है। जैसे 800 सीसी की गाड़ी आती थी 800, फिर ऑल्टो आने लगी 1K 1 किलो लीटर की। जैसे i20 आती है, i10 आती है, 1.2 लीटर लिखा रहता है उस पर, ठीक है। इनोवा आती है 2.4 लीटर की, ऐसी फॉर्च्यूनर भी आती है 2.4 लीटर वाली है। ब्रांड प्रमोशन का कर रहा हूँ, ब्रांड प्रमोशन तो फिर मैं बुगाटी वेरॉन का करूंगा। ये लो भैया, 1000 सब्सक्राइबर सही कह रहा है, देखता कोई है नहीं वीडियो हमारी। तो भी देखो, तो ये हो गया। अच्छा मैं इसे ना लिखूंगा कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 175 और एक 176 अपॉन 7 पाई की वैल्यू। और सुन लो, ये आर और ये दोनों बराबर है भाई, आर क्यूब लिखूंगा। रुक जाओ, रुको, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? 7 से 7 काट दिया, और कुछ तो कौन सा वाला 7? ये मल्टीप्लाई किया है। अच्छा 22 से 8, 2 आ गया, 2 आ गया, आर 2 आ गया था, एच भी 2 आ गया, ठीक है। अच्छा कर लोगे बस, रुक जाओ रुक जाओ, ये करा दे। अभी मैंने तुम्हें बताया ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। मैंने ये मेल्टिंग वाले क्वेश्चन, भाई मैंने क्या किया, मेरे पास एक बड़ा लड्डू था, मैंने उसे पिघलाया, मतलब लड्डू को फोड़ा और छोटे छोटे लड्डू बना दिए। तो मतलब बड़े लड्डू का जो वॉल्यूम होगा वही छोटे छोटे का सारा मिला के होगा, क्योंकि उसी से तो बने, N into volume है ना। या फिर मैं एक काम करता हूं, मेरे पास एक लड्डू था, अब वो बता लड्डू सारे फूट गए, जैसे तुमने फूटे हुए लड्डू खाए थे, तो मैंने लड्डू दबा दबा के क्या बना दिया, टिफिन में रख के सिलेंडर बना दिया। तो मतलब जो लड्डू था उसका वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल वैसे ही एक क्वेश्चन है। अभी क्या है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है भाई, ये रहा, इसका रेडियस है 10.5 और इसकी कैपेसिटी ना एक रेक्टेंगुलर टैंक के बराबर 15 बाय 11 बाय 10.5। ओके, मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर की वैल्यू बताओ 10.5। वैसे हाँ वही लिखने वाला था मैं, लेकिन ये कट रहे थे तो मैंने कहा सोचो, हाइट बतानी है क्या? हाइट और डेप्थ गहराई तो एक ही बात है ना। 10.5 10.5 से 10.5 कट गया। अब देखो 15 इंटू 11 22, अब मैं इसे लिख रहा हूं 21/2, कटेंगे सारे, बताओ 3 11 11 3 5, बस बैठ जाओ, क्वेश्चन देख लो दोबारा। हाँ देख लेना, वो वीडियो में देख लेना, रेशो कर लोगे, इसको भी देख लो, ये भी कर लोगे, आसान है, ये भी कर लोगे, आसान है, वीडियो पॉज करके कर लो। ये मैंने पढ़े नहीं है एक भी क्वेश्चन, एक बार ट्राई कर लो यार ये सारे क्वेश्चन, ठीक है।